जोहार, नमस्कार, वेलकम टू लाइव थी गुरुकुल। एसीएफ आरएफओ के स्टूडेंट्स, फाइनली आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है। बहुत सारे फोन कॉल्स, बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारी परेशानियां, अब ये सब खत्म होने वाली है। प्रीलिम्स के रिजल्ट्स आपके अब आपको देखने को मिलने वाले हैं। कब मिलेंगे? हो सकता है आज मिल जाए, इस वीक बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, अराउंड, है ना, 99% चांसेस है कि आपका इस वीक आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो जिनका भी, है ना, जिनका भी 90 प्लस है, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है आपके सिलेक्शन होने के, है ना। और रिजल्ट्स इस वीक जैसा कि सुनने में आ रहा है ना, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस 99% प्रोबेबिलिटी है कि इस वीक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे सैटरडे तक, है ना। अगर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज हो गए, जेपीएससी है ना, बहुत सारी प्रोसीजर्स होते हैं, तो फिर अलग चीजें थोड़ा सा और आगे जा सकता है। लेकिन अब रिजल्ट्स आपके आने वाले हैं, क्योंकि फाइनल आपका जो आंसर की था वो रिलीज हो चुका है ना, ऐसा सुनने में आ रहा है। फाइन, तो अब छुट्टियां आपकी खत्म हो गई। अब आपके जो भी आपको जो डेट्स मिल गया था कि भैया हमारे एग्जाम्स एकदम जनवरी में चला गया, आरएफओ का जनवरी लास्ट में, एसीएफ का चला गया भैया फरवरी में, तो अब क्या करें, पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। तो अब वैसे स्टूडेंट्स, है ना, अब आपको बहाना बनाने का मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपके पास ठीक ठाक टाइम भी मिल गया। अगर सपोज दैट मान के चलते इस वीक तक आपके रिजल्ट्स आ भी जाते हैं, तो मोटा मोटी 2 मंथ्स आपको एकदम हरे खरे मिल रहे हैं। पहले तो आपके पास बहाना था कि भैया जब तक अपना रिजल्ट नहीं देख लेंगे, मेरा रोल नंबर जब तक उस लिस्ट में नहीं देख लेंगे ना, तब तक अंदर से वो मोटिवेशन नहीं मिलता है ना। यही आप मैक्सिमम स्टूडेंट यही बोलते थे कि सर पढ़ने मजा नहीं आ रहा, क्योंकि कट ऑफ का प्रेडिक्शन इज रियली, है ना, ये साइंटिफिक कुछ नहीं है कि एकदम फिक्स है भैया 90 प्लस हो ही जाएगा। प्लस माइनस 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यही कह रहे थे कि सर पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा, जब तक एक बार अपना नाम नहीं देख लेते ना प्रीलिम्स वाला रोल नंबर में, तब तक वो मोटिवेशन नहीं आएगा। तो फाइनली आपका भी वो बहानेबाजी अब खत्म होने वाला है। तो जिनका भी उस प्रीलिम्स के रिजल्ट्स में, है ना, रोल नंबर रहेगा, आपको एकदम खरे खरे 2 महीना जेपीएससी दे रही है। 2 मंथ्स में क्या सिलेक्शन हो जाएगा? 2 महीने में आरएफओ का मेंस निकल जाएगा, एसीएफ का मेंस निकल जाएगा। सर हम झारखंड से हैं, इसमें सुनते हैं कि यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं। सही बात है, बैठ रहे हैं, है ना। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आईएफएस के, कि आईएफएस के मेंस अपीयर्ड है, इंटरव्यू अपीयर्ड है, क्योंकि भैया ये काफी आसान है, इसका सिलेबस भी आसान है। लेकिन आपको बता दे, भले कोई भी कितना ही बड़ा 30 मार्क का हो, लेकिन 60 डेज इज मोर देन इनफ टू क्रैक दिस, है ना। आरएफओ तो स्पेशली आरएफओ को निकालने में तो अभी 60 जो जीरो से स्टार्ट करेगा ना, रैंक 1 लाने की शक्ति रखता है। प्रीलिम्स से फॉरगेट अबाउट आपके जो भी मार्क्स आ रहे हो, बस आप क्वालिफाई हो जाते हैं, है ना। उसके बाद 60 दिन आपको मिलेंगे, 60 दिन में रैंक 1 ला सकते हैं, क्योंकि सिलेबस कितना छुटकू सा है ना। एसीएफ की बात करेंगे, ओके, एसीएफ की बात करेंगे, पहले आरएफओ की बात कर लेते हैं। आरएफओ, इसमें सबसे पहली चीज कि मेंस के डेट्स क्या होंगे। मेंस के डेट्स वही है भैया, मेंस के डेट्स वही है जो भी आपको जेपीसी ने बताया हुआ है कि भैया जनवरी के लास्ट में मेंस लेंगे, और फरवरी के स्टार्ट में आपका एसीएफ का मेंस होगा, और जनवरी के लास्ट में आरएफओ का मेंस होगा। ऑप्शनल सिलेक्शन का आपको अब टाइम मिलने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सर ऑप्शनल क्या ले, अभी तक आप क्लियर नहीं है ऑप्शनल के लिए, तो हमारा जो एनालिसिस है, हमारी पूरी टीम ने जो एनालिसिस रिसर्च किया, आरएफओ में ईवीएस ऑप्शनल सबसे बेहतरीन है, सबसे सेफ है। कारण है कि 90%, है ना, 90% प्लस स्टूडेंट्स ईवीएस ही ले रहे हैं। तो हमेशा भीड़ में रहिए यहां पे। अगर यहां पे निगेटिव मार्किंग, मतलब कुछ भी बहुत ज्यादा लिबरल मार्किंग हो, तो सबको मार्क्स मिलेंगे। अगर स्ट्रिक्ट मार्किंग हो गया तो सबके मार्क्स दे देंगे। दैट मींस कि, है ना, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा आपके रिजल्ट लिस्ट को। खोटा में इस बार ले लो 11 जेपीसी में, 11 जेपीसी को ही देख लो, है ना, 11 जेपीसी में ही खोटा में इस बार अच्छा मार्किंग नहीं हुआ है ना, कंपेयर टू 7th जेपीएससी, है ना। इस बार रैंक 4 जो हमारे स्टूडेंट थे गौतम गौरव, उनका भी कोटा में मार्क्स काफी कम था, अराउंड 70 के आसपास कुछ था, लेकिन स्टिल ही गॉट रैंक 4। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के खोटा ही थे। तो यही फायदा होता है भीड़ में रहने का, है ना। रिस्क नहीं लेना है ज्यादा, वो मतलब वो इमोशनल नहीं होना है ना, क्योंकि ये सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता है ना, ये आप प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं, सेंटिमेंटली नहीं, इमोशनली नहीं कि भैया हमने आज तक कभी इन्वायरमेंट ईवीएस पढ़ा नहीं है, हमारा केमिस्ट्री था, हमारा ये था वो था। नहीं यार, आप एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करो। यही वो कारण है कि कम टाइम में अगर आपको एग्जाम निकाला है ना, तो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करो। भीड़ में रहोगे, खतरा कम है ना। वहीं आप कोई अलग ऑप्शन है, सपोज दैट कि आरएफओ में अगर आप कुछ दूसरा ऑप्शन, एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री कुछ ले लेते हो, पता नहीं फॉरेस्ट्री है कि नहीं, एग्रीकल्चर तो अच्छा है ना, कुछ भी ले लेते हो ईवीएस के अलावा, तो आपकी परसेंटेज काफी कम रहेगी वैसे स्टूडेंट्स की। तो अगर उस ऑप्शनल में अगर टफ मार्किंग हो गया, तो आपका रैंक लिस्ट में इंपैक्ट कर जाएगा।
है ना। लेकिन ईवीएस में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ईवीएस में ही है, तो यही हमारा सजेशन है। बाकी भैया आपका एग्जाम है ना, आपका करियर, आपका भविष्य है, आप आजाद है अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए। अभी आपको फॉर्म मिलेगा, है ना, जैसे ही आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा एक फॉर्म आएगा, फॉर्म भरेंगे आप, उसमें ऑप्शन सिलेक्शन का एक कॉलम रहेगा। तो आरएफओ के स्टूडेंट जिनको भी रैंक लाना है, जिनमें लाइव थ्री गुरुकुल पे ट्रस्ट है, आप ईवीएस लेंगे। बाकी जिनको अपना खुद से एक्सपेरिमेंट करना है आप कर सकते हैं, है ना, इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ। ओके, अब आ जाइए एसीएफ के ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, है ना, एसीएफ के ऑप्शन के बारे में। ओके, एसीएफ का जो ऑप्शनल है यहां पे ईवीएस, है ना, ईवीएस यहां पे हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। कारण है कि एक्स्ट्रा लॉन्ग सिलेबस, बहुत वास्ट सिलेबस है ना। तो यहां पे एग्रीकल्चर सही है। अब जो आरएफओ एसीएफ दोनों दे, उनको भी हमने बोले, क्योंकि यहां ईवीएस में ना जेपीसी की खासियत है ना कि एक एक पॉइंट पे, किस पॉइंट पे वो क्वेश्चंस को फ्रेम कर देगी ना, तो यू कांट प्रिडिक्ट। तो ईवीएस का सिलेबस इतना बड़ा है कि उतने में 2 ऑप्शन आप कंप्लीट कर सकते हो। तो एग्रीकल्चर जो आरएफओ और एसीएफ दोनों दे रहे हैं ना, तो वो आरएफओ में भी एग्रीकल्चर ले सकते हैं, है ना, क्योंकि एसीएफ एग्रीकल्चर ले लेना अच्छा ऑप्शनल है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करके वो भी एक अच्छा ऑप्शनल है, नाम से इंजीनियरिंग, लेकिन उसका सिलेबस है काफी जर्नलिस्ट टाइप का है। फॉरेस्ट्री भी ले सकते हो, लेकिन एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों एक साथ अलाउड नहीं है। तो दोनों में किसको लेना चाहिए, एग्रीकल्चर की फॉरेस्ट्री? एग्रीकल्चर थोड़ा जर्नलिस्ट टाइप का है, फॉरेस्ट्री थोड़ा सा स्पेशलिस्ट टाइप का हो जाता है। ओके, अब दूसरा कौन सा ले, तो जियोलॉजी हमें अच्छा लगा, है ना, या तो फिर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, है ना। तो ये हो गया ऑप्शन सिलेक्शन के बारे में। ये हमारा रिसर्च है, हमने हमारी टीम में जो रिसर्च किया वही आपको बता रहे हैं। बाकी आप आजाद है अपना ऑप्शन लेने, ऐसा नहीं है कि एग्री लेंगे तो रिजल्ट आएगा, ईवीएस लेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा आपका। ओके, ठीक है। अब बताइए आपको क्या करना है। 60 डेज आपके पास, मान के चलो कि इस वीक आपका रिजल्ट आ जाता है, 60 दिन आपके पास, है ना, तो मोर देन एनफ है। एसीएफ और आरएफओ, है ना, ये आरएफओ की बात कर लेते हैं पहले। एसीएफ यहां पे जीएस है, बहुत छुटकू सा यहां पे है, एकदम मतलब 100 मार्क्स का है। यहां पे जीएस एकदम एनाकोंडा टाइप का है, काफी बड़ा यहां पे वेटेज है जीएस का, अराउंड 400 मार्क्स। तो यहां पे जीएस विल मेक और ब्रेक द गेम। ओके, और यहां पे ऑप्शनल आपका 2 है, यहां पे ऑप्शनल 1 है, यहां पे ऑप्शनल विल मेक और ब्रेक द गेम। यहां पे इतने कम टाइम में दोनों के दोनों ऑप्शंस को थोड़ा सा मतलब तैयार करना लिटिल टफ होगा। तो मेक श्योर, है ना, कि जीएस आपका एकदम तगड़ा कमांड होना चाहिए एसीएफ में, और आरएफओ में आपका ऑप्शनल प्लस जीएस दोनों। बहुत छुटकू सा सिलेबस है यार, आरएफओ तो एकदम चाहो तो 60 दिन में। ईवीएस का सिलेबस पता है कितने दिन का? 1 हफ्ते का है, इन्वायरमेंटल साइंस का। यही वो कारण है कि मैक्सिमम लोग ईवीएस में, और काफी जर्नलिस्ट टाइप का है, कुछ स्पेशलिस्ट टाइप का उसमें कुछ नहीं पढ़ना है। वो सब चीजें आप जनरल स्टडीज में पढ़ते हो, खासकर जो जेपीसी के स्टूडेंट्स हैं वो सब तो आप लोग उसमें पढ़ ही रहे हो। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन, है ना, डिजर्टिफिकेशन, ये सब चीजें कुछ स्पेशलिस्ट नहीं है। तो गो फॉर ईवीएस इन आरएफओ। और जीएस में 100 मार्क्स का है, लेकिन एरिया बहुत ज्यादा है, सब कुछ पढ़ना है। तो उसमें हम लोग आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। हम लोग को बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट भी किया था, लेकिन ड्यू टू योर नेगेटिविटी, है ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनवायरमेंट झारखंड में, एग्जाम्स बहुत आगे चले गए, तो आप लोग सब सो गए थे। फाइनली अब जागने का फिर से टाइम आ गया है। वही एसीएफ में, जीएस में और इसका जो सिलेबस है ना, दोनों का, आरएफ और एसीएफ का दम मोटा मोटी सेम है, बस मार्किंग में डिफरेंस है। और आपका जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होगा ना उसमें डिफरेंस। यहाँ पे 10 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछेंगे, 5 मार्क्स से पूछेंगे आरएफओ में, यहाँ पे लेकिन 40 मार्क्स से क्वेश्चन पूछेंगे। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे 700 वर्ड का आंसर लिखना है, यहाँ पे 200 वर्ड का आंसर लिखना है ना। सिलेबस लेकिन सेम है दोनों का। तो आरएफओ का नोट्स जो हमारा है और जीएस का जो एसीएफ का जो नोट्स है ना, जीएस का वो नोट्स सेम रहेगा, लेकिन टेस्ट सीरीज जो हमारी है ना वो डिफरेंट रहेगी, क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चन आरएफओ में एकदम सिंपल रहेंगे, बच्चा टाइप, एकदम वन लाइनर, यही पूछेगा जेपीसी भी, आप देख लेना। क्योंकि तुम ही सोचो ना यार कि 100 मार्क्स का जीएस है, उसमें सिलेबस दुनिया जहान का कुछ भी नहीं छोड़ा है। झारखंड जिसे हिस्ट्री से लेके करंट अफेयर से लेके पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग, साइंस, एवरीथिंग, तो कितने एरियाज को कवर करेंगे? नहीं ज्यादा कवर कर पाएंगे ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को ऊपर से उठाएंगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे, और 5 मार्क्स से 10 मार्क्स के क्वेश्चन से बन सकता भी, वो इतने वॉइड एरिया को कवर कर पाएंगे। लेकिन थिंग्स विल बी डिफरेंट इन एसीएफ, क्योंकि यहाँ पे हेवी वेटेज कैरी करता है, यहाँ पे 400 मार्क्स का है। तो यहाँ पे जीएस को थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना होगा, आंसर राइटिंग थोड़ा डिटेल में करनी होगी, एकदम जेपीसी सिविल्स टाइप से 700 वर्ड का आंसर सीखना होगा। तो दोनों की ट्रेनिंग अलग है, लेकिन हमारे नोट्स सेम रहेंगे, हमारे वीडियो सेम रहेंगे, है ना। वही ऑप्शनल की आ जाओ, तो यहाँ पे ऑप्शनल बहुत बड़ा, मतलब एकदम वन मैन आर्मी टाइप का ऑप्शनल। जिसने एसीएफ आरएफओ में ऑप्शनल का मान नहीं किया उसका सिलेक्शन नहीं होगा, तुम लिख के ले लो। एसीएफ में ऑप्शनल मोटा मोटी सबका यहाँ पे डामाडोल ही रहने वाला है। एक ऑप्शन तो डामाडोल ही रहेगा, क्योंकि इतने कम टाइम में 2 ऑप्शन को
तैयार करना नेक्स्ट टू मतलब थोड़ा सा मुश्किल है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने तो सरेंडर कर दिया था एसीएफ, लेकिन एसीएफ बहुत अच्छा पोस्ट है ना, सीनियर पोस्ट है ना। अंदर की बात साइड में कि क्या पावर है, पक्स है, नहीं, पहले सीनियरिटी बेसिस पे एसीएफ ज्यादा अच्छा है ना, बड़ा पोस्ट है। ओके, तो इसको भी छोड़ना नहीं है। जो भी इसके प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाएंगे, आप लोग बहुत लकी है। पहली बात तो ये फॉर्म भरने मिला ही नहीं बहुत स्टूडेंट्स को। आप लोग कितने किस्मत वाले हैं कि आप लोग एलिजिबल थे इस एग्जाम्स के लिए, है ना। इतने सीरियस स्टूडेंट्स जिनके पास क्वालिफिकेशन मतलब नहीं था इस फॉर्म को भरने की एलिजिबिलिटी, वो लोग एकदम हाथ में हाथ धरे रह गए। हाथ से बहुत अच्छा मौका निकल गया, बहुत शानदार नौकरी है। ओके, तो यही हो गया हमारा एक प्लान लाने की हम लोगों ने सोचा है। एक दो दिन में जैसे यहाँ जैसे आपके प्रीलिम्स के रिजल्ट आएंगे उसके विद इन आवर्स ये प्लान हमारा लॉन्च हो जाएगा। यूट्यूब पे रहेगा। हमारी दो चीजें चलने वाली है। यूट्यूब पे हम लोग आपके लिए 50 डेज या 60 डेज का एक प्लान लाएंगे, है ना। उसमें लेक्चर्स रहेंगे, आंसर राइटिंग और नोट्स हमारी पेड रहेगी। ये हमारे बैचेस चल रहे हैं, फाइन। ये हमारी आरएफओ की ऑनलाइन जीएस प्लस ईवीएस का हो गया। जिसको बस ईवीएस चाहिए, ऑप्शन चाहिए, उनके लिए भी इसमें क्या है आपको मिलेगा, टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग करवा देंगे। जैसे आपके रिजल्ट्स आएंगे स्टार्ट हो जाएंगे, बीच में स्टार्ट भी हुआ था, है ना, फिर बंद कर दिया गया क्योंकि एक्सट्रीम निगेटिविटी था इन्वायरमेंट का। इसमें आपको टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, काफी शानदार टेस्ट सीरीज हमारा चल भी रहा था, एकदम नए सिरे से स्टार्ट होगा, फाइन। उसमें आपको नोट्स मिल जाएगा, पूरा बाइलिंगुअल है ये, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम बोथ, है ना। क्योंकि हिंदी मीडियम के बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स ने हमें ज्वाइन किया लाइव 3 को, तो नाउ वी आर इनटू हिंदी मीडियम ऑल्सो। आप लोगों को बहुत प्यार मिला था हिंदी मीडियम वालों का कि सर हिंदी मीडियम में भी नोट्स लाइए, हिंदी मीडियम में अपने इनिशिएटिव्स को लाइए। सो हम लोग ले आ रहे हैं। ओके, तो ये हो गया जीएस प्लस ईवीएस, ओनली ईवीएस। ये हो गया आपका एसीएफ में हम लोग खाली जीएस में भैया, है ना, ऑप्शनल में वहां पे नहीं है क्योंकि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, इन्वायरमेंटल साइंस का मिल जाएगा, एग्रीकल्चर का मिल जाएगा। वही आरएफओ मेंस में जिसको खाली जीएस चाहिए आपको भी ये मिल जाएगा। ओके, ये हमारा टेस्ट सीरीज, ये हमारे नोट्स हो गए। जीएस का नोट सेम रहेगा, एसीएफ और आरएफओ का जीएस का नोट्स एकदम सेम रहेगा, है ना। और ये ईवीएस का नोट्स है आरएफओ के लिए खाली, एसीएफ में नोट्स नहीं दे रहे हम लोग, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा आपको, है ना। तो और ये हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, फाइन। एसीएफ आरएफओ मेंस का है ये जेपीएससी एसीएफ मेंस का, ये आरएफओ मेंस का है, जीएस प्लस ईवीएस, इसमें भी जीएस प्लस ईवीएस। ये हमारा ऑफलाइन भी आप देख सकते हैं, हमारा ऑफलाइन टेस्टिंग भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आ भी रहे थे लिखने के लिए। अभी हमने इसको बीच में बंद कर दिया था, फिर से इसको रिज्यूम करवा रहे हैं। आप लोग अब सीरियस होने वाले क्योंकि आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं ना। तो जिनको ऑफलाइन देना है, रांची बरियातू में हमारा सेंटर है। जो स्टूडेंट्स रांची में, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा अगर आप बाहर भी रहते हैं ना, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है प्रीलिम्स में, तो आप रांची आ जाइए 2 महीने के लिए, क्योंकि मेंस का जो टेस्ट सीरीज है दैट इज कंप्लीटली ऑफलाइन, है ना। जो ओरिजिनल तड़का होता है ना वो ऑफलाइन में आपको मिलेगा, क्योंकि मेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग। घर बैठे आप लिखोगे, वो सीरियसनेस नहीं आ पाता। यहाँ पे प्रॉपर आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा, है ना, एकदम साउंड प्रूफ रूम मिलेगा, आसपास एकदम उस टाइप का कंपटीशन वाला फील आएगा। प्रॉपर टाइमिंग मिलेगी कि भैया 3 घंटे में आपको लिखना है या 2 घंटे में, जो भी आपका टाइम है जेपीसी ने दिया है, वो ऑनलाइन में नहीं हो पाता है। इफ पॉसिबल कम टू रांची, जैसे ही आपका प्रीलिम्स में आपका नाम आ जाता है ना। अगर मजबूरी है तो आप वहां से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं, इस बार हमारे 11 जेपीसी के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दिल्ली से, उन्होंने आंसर राइटिंग की ऑनलाइन मोड में, क्वालिफाई किए, रैंक मिला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। अगर पॉसिबल है तभी भी आना, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि नहीं आओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन प्रेफर ऑफलाइन फॉर मेंस। ओके, तो जिनको भी ऑनलाइन जुड़ना है तुम्हारे एप्लीकेशन से जुड़ जाइए एप्लीकेशन पे, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डाला हुआ है, हमारा वेबसाइट डाला हुआ है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर रेगुलर अपडेट्स। जिनको ऑफलाइन आना है हमारे सेंटर पे आ जाइए, नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9122464423, है ना। इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, हमारे वेबसाइट पे जाइए, सब कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। गूगल मैप पे लोकेशन डालना है, लाइव 3 गुरुकुल, है ना, ये लिखना है, आपको लोकेशन दिखा देगा। आप आइए हमारे ऑफिस में विजिट करिए, टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, उसमें इनरोलमेंट कराइए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट बहुत जरूरी है। आंसर राइटिंग अगर नहीं करेंगे ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग लिख रहे हैं, एक से एक धुरंधर लोग हैं। मौका है, आप लोगों को लगेगा ठीक है मौका है, लेकिन बहुत बड़ा एग्जाम नहीं। आप एक बार रैंक आने दो, उसके बाद पता चलेगा कितने इजी वे में आपको नौकरी लगेगी ना। खासकर आरएफओ वाली। एसीएफ में एक चीज अच्छा है ना कि यहाँ पे भीड़ कम हो गया, कंपटीशन कम हो गया, क्योंकि बहुत लोगों ने सरेंडर कर दिया है। इसी का फायदा आपको उठाना है। जब पूरी दुनिया जो डरी रहती है ना, जिसने हिम्मत दिखा दी वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, सो ये हमारा था। जैसे ही आपके रिजल्ट आते हैं तो हम लोग एक आपके लिए प्लान लेकर आ रहे हैं। आपको यूट्यूब पे एक सीरीज रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी ला रहे हैं बहुत सारी चीजें, और पेड भी रहेगी। पेड हमारा टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज में एफर्ट लगता है, एक एक लाइन पढ़ना पड़ता है। हमारी बहुत अच्छी इवैल्यूएटर्स की टीम है ना, फ्रॉम दिल्ली के यूपीएससी के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स में वो लोग काम करते हैं, यूपीएससी एक्सपीरियंस है, तो आपकी आंसर्स इवैल्यूएशन बहुत अच्छे से होती है, तो उसमें एफर्ट लगता है। तो टेस्ट सीरीज पेड रहेगा, नोट्स हमारा पेड रहेगा, लेकिन क्लासेस जो हम लोग सोच रहे हैं वो यूट्यूब पे आपके लिए फ्री लाएंगे, कि दोनों स्टूडेंट्स की कैटेगरी के स्टूडेंट्स को हम लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं। और बाकी जैसे मेंस हो जाएगा तो इंटरव्यू में तो फिर हम लोग हैं। इस बार हमारा 11 जीपीसी का इंटरव्यू आपने देखा, हमने बोल के जिस स्टूडेंट्स को हमने बोला कि भैया तुम्हारा रैंक आने वाला है, रैंक ले आया वो।
है ना। हमारी जो मॉक इंटरव्यूज हुई थी, वन ऑफ द बेस्ट इन झारखंड, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हमारे फर्स्ट बैच में 11 जेपीसी से, अराउंड 48 सिलेक्शंस। तो आपको इंटरव्यूज में एकदम नहीं सोचना है, किसी भी तरह करके मेंस पास कर जाओ, है ना। उसके बाद तो सिलेक्शन होना ही होना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडी।